मुश्किल है भाई आप लोगों का। वो गठबंधन के लायक है, वो बीजेपी के एजेंट है, तुम गठबंधन क्यों लेगा? पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी के हालिया बयान ने सीमांचल से लेकर पूरे बिहार की राजनीतिक में हलचल मचा दी है। फातमी ने AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर तंज कसते हुए कहा था, बिहार में उनकी कोई हैसियत नहीं, फिर भी सीट की मांग कर रहे हैं। इसी बयान पर अब दरभंगा के केवटी विधानसभा क्षेत्र से संभावित AIMIM प्रत्याशी शकीलुर रहमान ने करारा जवाब दिया। सीमांचल की धरती से जमकर बरसते हुए शकीलुर रहमान ने कहा, फातमी का बयान हकीकत से दूर है। बिहार की जनता AIMIM और ओवैसी साहब के काम को देख रही है। मंच से AIMIM के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे, जिन्होंने फातमी के बयान को नकारते हुए साफ कहा, बिहार की राजनीति में AIMIM को अब नजरअंदाज करना नामुमकिन है। भाई कुछ राजद में अपने आप को बड़े कद्दावर नेता समझते हैं। मिथिलांचल की जमीन पर उन लोगों का भी हाल हमने वोटर अधिकार यात्रा में देखा कि किस तरह से उसकी गाड़ी पे मुकेश सहनी आंध्रा तेलंगाना से आए हुए लोगों की जगह तो थी, लेकिन वो बड़े कद्दावर नेता कहलाने वाले लोग HRD मिनिस्टर रहे हुए, दूरसंचार मंत्री रहे हुए, बिहार वित्त मंत्री रहे हुए, मौजूदा राज्यसभा सांसद, ऐसे लोगों की उस गाड़ी पर जगह नहीं थी। भीड़ का हिस्सा बने हुए थे, अपना मोबाइल और पर्स चोरी करवा रहे थे। वो आदमी मीडिया में कहता हुआ पाया जाता है कि MIM वालों की हैसियत नहीं है बिहार में चुनाव लड़ने की, तो कान खोल के सुन लीजिए। मैं कह देना चाहता हूं आपसे कि आपकी हैसियत तो लोगों ने खूब देखा बिहार की सड़कों पर। इंशाअल्लाह ताला आप जिसकी बात करते हैं उसकी हैसियत तो इतनी है कि सड़क से लेके जब सदन में वो गरजते हैं बरसते हैं तो वक्त का प्रधानमंत्री भी चुप होकर के उनको सुनने का काम करता है। अपने लोगों को रोकता है कि इनको बोलने दिया जाए, अगर इसको रोकेंगे तो ये और बढ़ेगा। सच की एक आदत होती है कि सच्चाई को जितना दबाओगे उतना ही तेजी से सच ऊपर आता है। इसलिए बहुत सारे भाई मेरे यहाँ बैठे हैं, एक छोटी सी बात से मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि जुल्म के साए में लब तोलेगा कौन, हम भी चुप रहेंगे तो फिर बोलेगा कौन। खुद को अगर जिंदा समझते हो तो गलत का विरोध करना सीखो, गलत पर आवाज उठाना सीखो, सवाल करना पूछो। ये चारों गद्दार जब आपकी बस्ती में आएंगे, राजद कांग्रेस के लोग भाजपा के लोग आपकी बस्ती में आएंगे तो इनको खाली हाथ मत लौटाइएगा, इनको सवालों से भरा हुआ बैग देकर के भेजिएगा कि जब आपको हमने मौका दिया था, जब आपको हमने सत्ता की कुर्सी थमाई थी तो आपने हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे प्रदेश के लिए क्या किया। देखिएगा जब आप ये पूछेंगे तो ये सारे लोग दुम दबा के भागते हुए नजर आएंगे। इंशाअल्लाह ताला इन लोगों को करारा जवाब देने का काम करेंगे हम लोग। सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए पूरी ईमानदारी से हम लोगों ने यह सबूत देने का काम किया है और हम लोगों ने झुक करके सलाम भी किया है, लेकिन शायद हम लोगों के झुक के सलाम करने को ये लोग हमारी कमजोरी समझ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगले महीने या आने वाले समय में चुनाव हो रहा है तो हम लोग भी इन जैसे लोगों को बता देंगे कि हम झुक करके सलाम कर रहे हैं आपको, तो ये हमारी कमजोरी नहीं है, ये हमारी ताकत है कि हम आपको पहले आगाह कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आप इस बात को समझिए कि किस तरह से इस देश में नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, किस तरह लोगों को धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है, आपसी सौहार्द को बिगाड़ा जा रहा है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि वो रुके, वो ना फैले, इसलिए हम लोगों ने अपने सीने पर पत्थर रख करके महागठबंधन में शामिल होने की मांग की। अरे हम लोग तो कमजोर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह 20 में हम लोग ऐसे ही 5 सीटों पर चुन करके आए थे। हम लोग तो लड़ करके जीतने वाले लोग हैं, हम लोग क्यों आपके साथ, हम आपके सामने झुकने वाले, हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। आज मैं मिथिलांचल की सरजमीन से आता हूँ, वहाँ पर कुछ मेरे मुसलमान भाई राजद के बड़े कद्दावर नेता हैं, अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा कहते हैं बिहार में। आज बीते कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा उनकी वोटर अधिकार यात्रा निकली तो उसमें एक हमारे दरभंगा के बड़े नेता क्या कहते हैं कि MIM वालों की औकात नहीं है, हैसियत नहीं है चुनाव लड़ने की। अरे साहब, MIM वालों की तो
सदन में हमारे सदर बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब शेरे हिंदुस्तान जब बोलते हैं, गरजते हैं, तो सरकार भी, वक्त का प्रधानमंत्री भी उनको सुनने के लिए मजबूर हो जाता है और उनको देखता है और सुनता है उनको। और आपकी हैसियत भी दरभंगा, मिथिलांचल और पूरे बिहार के लोगों ने देखा कि किस तरह से आप लालू जी के जमाने के कंधे से कंधे मिलाए हुए नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, अली अशरफ फातमी साहब, वक्त के राज्यसभा के सांसद डॉक्टर फैयाज साहब, शकील साहब, इन जैसे लोगों को तेजस्वी यादव की गाड़ी पर जगह नहीं मिलती है। मुकेश सहनी के लिए जगह है, आंध्र तेलंगाना से लोगों के लिए आए हुए के लिए जगह है, लेकिन दरभंगा की सरजमीन पर दरभंगा के बड़े नेताओं के लिए जगह नहीं है। रोज